एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक MU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 किलो जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻10 मीटर के, ऑप्शन नंबर ए सही है। संख्या 0.0530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 हैं फर्स्ट में, सेकंड में 3, थर्ड में 3। फिर अगला क्वेश्चन है, विमीय रूप से सही संबंध है तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू m² × v², बी है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m वर्ग v, के इक्वल टू हाफ mv² + ma, डी इक्वल टू के प्रोपोर्शनल बाई mv²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई mv²। फिर रिक्त स्थान है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 1 मीटर घन के बराबर होता है। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो इसे 1 सेकंड में इसकी चाल होगी तो 5 मीटर चाल होगी इसकी। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? तो इक्वल टू होता है 10⁻4 ग्राम सेंटीमीटर वर्ग अपॉन सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर 2। चौथा, ग्रह तारों आदि की दूरियां को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है। तो ग्रह तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण आंतरित करे उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे पारसेक कहलाती है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। उसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसे कराएं। बाकी का मैंने नहीं कराया इसका क्योंकि ये लॉन्ग हो रहे थे, तो अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पारसेक किस राशि का मात्रक है? तो पारसेक जो लंबी दूरियों का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि प्रयोगात्मक रीडिंग के मापन और मात्रा के वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर के परिणाम को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। अंतिम निरपेक्ष त्रुटि सभी निरपेक्ष त्रुटि का अंकगणित माध्य को अंतिम निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष माध्य त्रुटि के रूप में जाना जाता है। आपेक्षिक त्रुटि क्या है? माध्य मान लेकर जो त्रुटि निकाली जाती है उसे आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? उच्च परिशुद्धता का उपकरण द्वारा यादृच्छिक त्रुटि का मापन किया जाता है। अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो अल्पतमांक त्रुटि का जो निवारण किया जाता है उच्च परिशुद्धता का उपकरण लेकर किया जाता है। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल हैं, तो आप स्वयं कर लीजिएगा इसको। फिर उसका है 8वां, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। तो इसे n द्वारा डिनोट किया जाता है। परमाणु नाभिक के अमाप की कोटि लिखे, तो परमाणु नाभिक को फर्मी द्वारा मापा जाता है। इसके अगला चैप्टर है अध्याय 4, समतल में गति। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो त्वरण, क्षेत्रफल एवं संवेग, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जिसका ऑप्शन नंबर डी सत्य है। दोनों के मध्य 0 अंश का कोण है। दो सदिश ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। सदिश का परिमाण क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा। चौथा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करने हेतु प्रक्षेप कोण, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, सॉरी। निम्नलिखित में किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? 5वां, इसका राइट आंसर है 40 अंश सेल्सियस, 40 डिग्री और 50 डिग्री। अदिश राशि वह है जो उन सभी दशकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हों, फिर अगला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थिति में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा होती है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से अधिक होता है। किसी बंद
पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल भी है, वर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाट। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। यदि निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। अप्रत्यास्थ संघट में संरक्षित रहता है, तो अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित रहता है। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती है। उसकी ऊर्जा जो है वो घटती है। एक व्यक्ति किसी वस्तु से, ये न्यूमेरिकल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में समान कार्य हो रहा है यहाँ। इसके बाद अगला चैप्टर है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। कोणीय संवेग इक्वल टू होता है रेखी संवेग गुणा आघूर्ण भुजा। आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप होता है। और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0 होता है। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सत्य है, मतलब करता है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खालिस्तान गति कहते हैं, तो घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनी गति कहते हैं। सही विकल्प है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। किसी बलयुग्म का आघूर्ण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैं पूरे ऑप्शन नहीं बोल रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, परीक्षा का बहुत कम टाइम बता है। उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परिता आघूर्ण ज्ञात करते हैं। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक जूल सेकेंड होता है। एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बाह्यबल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्यबल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, मतलब ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनिट नंबर 5 जिसमें ग्रेविटेशन है। पहला है रिक्त स्थान। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नीतांक जी का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम है। पृथ्वी सतह पर ध्रुवों हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। तुल्यकालीय उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है, मतलब 24 आवर्स। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई 800 किलोमीटर से 500 किलोमीटर होती है। खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाहर स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान लगता है, तो लगता है, बल लगता है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय स्थितिज मान कहाँ शून्य होता है, हमारे चयन अनुसार कहीं पे भी शून्य हो सकता है। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर, और अधिकतम प्रक्षेपण काल में प्राप्त करता है 45 अंश पर। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है। निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो कोणीय चाल नियत रहेगी, कोणीय संवेग नियत रहेगी, सॉरी। अगला चैप्टर है ठोसों के आंतरिक गुण, तरलों के आंतरिक गुण। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव को भंगुर कहते हैं। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव को तन्य कहते हैं। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्तापक को मैग्नस का प्रभाव कहते हैं। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण न्यून कोण या 0 अंश सेल्सियस होता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है और ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो होते हैं वो घटती जाती है। प्रतिबल एक अदिश राशि है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है वो इस्पात है। श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक वाज, जिसे PI से डिनोट करते हैं। दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा, छोटा वाला होगा। कांच की केशनली को किसी द्रव में डुबोने पर केशनली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है। द्रव और कांच का मध्य संभवतः स्पर्श कोण कितना होगा, तो स्पर्श कोण होगा 100 अंश।